अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 20 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं: बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह के बाद अब आगरा की जामे मस्जिद का सर्वे कराने का मुतालबा किया गया है। इस मामले की पूरी तफसील आज की दूरबीन में जरूर देखिए। गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद में वाक़े हजरत पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह को मंदिर में तब्दील करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। साथ ही दरगाह का नाम बदलने का मामला भी सामने आया है। तफसीलात में जानिए खबर की पूरी रुदात। गोवा पुलिस ने चर्च के सामने एक ढांचे के ऊपर देवी की मूर्ति रखने के इल्जाम में 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस तराजों की पूरी तफसील आज की दूरबीन में जरूर देखिए। मणिपुर में तशद्दुद की आग अब नागा तबके के किला उखरुल तक पहुंच चुकी है। मुश्तबा बागियों ने 18 अगस्त बरोज जुमा थोई गांव में 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामले की ताजा सूरत हाल तफसीलात में जानिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी नौजवान वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले अफराद का इस्तेमाल कर रही है। गुज़िश्ता भारतीय इंतखाबात में 45 मिलियन नए वोटर्स शामिल हुए थे। अफगानिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर जारी करदा अपने बयान में साबिक सदर हामिद करजई ने अफगान अवाम से कहा कि वो अपने बच्चों की तालीम यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब तालिबान ने भी बरतानिया से आज़ादी की सालगिरह के मौके पर जारी करदा बयान में मजहबी और सकाफती इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया है। यूक्रेनी वज़ारत दाखिला ने बताया है कि रूसी मिसाइली हमलों के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चरनीफ में इन हमलों की वजह से 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक 6 साल बच्चा भी शामिल है। भारत की तिहाड़ जेल में कई बरसों से कैद कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया को पाकिस्तान की निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म की खुसूसी मुआविन बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया गया है। इस इक़दाम को जहां पाकिस्तान में एक अहम तकर्रुरी करार दिया गया, वहीं भारत में इसे तनकीद का सामना है। तफसीलात में दोनों जानिब का मौक़िफ़ जानिए। बरतानिया की एक नर्स लूसी लेटबी को बच्चों की सीरियल किलर करार देते हुए 7 नौमौलूद बच्चों के कत्ल और 6 बच्चों को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में मुजरिम करार दे दिया गया है। वनडे आलमी कप क्रिकेट के लिए टीम इंडिया का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बेशतर नाम एक तरह से फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कुछ नाम पर अब भी तज़ब्ज़ुब बरकरार है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जामे मस्जिद आगरा की सीढ़ियों के नीचे मुबैना तौर पर दबी कृष्ण की मूर्ति को हटाने का मुतालबा करते हुए कई अर्जियां दाखिल की गई हैं। अब एक अर्जी गुजार ने अदालत में दरखास्त देकर ASI की टीम से जामे मस्जिद का सर्वे कराने का भी मुतालबा किया है। इस मामले की अगली समाअत 25 अगस्त को होगी। वाज़ेह रहे कि जुमा को आगरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रोटेक्टेड सर्विस ट्रस्ट की जानिब से एक नई दरखास्त दायर की गई। इसमें ASI की तकनीकी माहिरीन से जामे मस्जिद आगरा का सर्वे कराने का मुतालबा किया गया है। कृष्ण जन्मभूमि प्रोटेक्टेड सर्विस ट्रस्ट के कथाकार देवकी नंदन ठाकुर का दावा है कि मथुरा के केशव देव मंदिर की मूर्तियां आगरा की जहां आरा बेगम जामे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन हैं। इस सिलसिले में मुद्दई के वकील विनोद शुक्ला ने कहा कि उन्होंने अदालत से मुतालबा किया है कि ASI का सर्वे कराया जाए और ASI की रिपोर्ट की बुनियाद पर तनाज़ो हल किया जाए। इसके साथ एक वकील जुनैद इरशादी ने भी अर्जी दाखिल करके खुद को मामले का फरीक बनाने का मुतालबा किया है। अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत के लिए 25 अगस्त 2023 की तारीख मुकर्रर की है। कथाकार देवकी नंदन ठाकुर बमुकाबला जामे मस्जिद केस में जुमा को एक और फरीक सामने आए। एडवोकेट जुनैद इरशादी ने अदालत में दरखास्त जमा कराते हुए कहा कि इस केस में उन्हें भी फरीक बनाया जाए। उनका कहना है कि उनके पास इससे मुतल्लिक अहम सबूत भी हैं। मुअर्रिख राजकिशोर राजे बताते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां के 14 बच्चे थे, जिसमें मेहरुन्निसा बेगम, जहां आरा, दारा शिको शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, उमैद बख्श, सुरैया बानो बेगम, मुराद लुत्फुल्ला, दौलत अफजा और गोहरा बेगम शामिल थी। शाहजहां की पसंदीदा बेटी जहां आरा थी, जहां आरा ने अपने वजीफे की रकम से 1643 और 1648 के दरमियान जामे मस्जिद तामीर करवाई। जामे मस्जिद 271 फीट लंबी और 270 फीट चौड़ी है।
इस दौर में उसकी तामीर में तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। जामे मस्जिद में एक वक्त 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। हिंदू फरीक का दावा है कि 16वीं सदी के 7वीं दहाई में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में केशव देव मंदिर को मुनद्दिम कर दिया था। केशव देव मंदिर की मूर्तियों और दीगर चीजों को आगरा लाया गया और उन बुतों और दीगर अशिया को जामे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। हिंदू फरीक अपने एकतरफा दावे की बुनियाद पर मुबैना तौर पर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे उन बुतों को निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। अहमदाबाद के मुजाफात में वाक़ पीराना गांव में हजरत इमाम शाह बाबा की वफात को 5 सदी गुजर चुके हैं और ये दरगाह हमेशा से हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत है। यहाँ बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ हिंदू भी दरगाह में जियारत करने जाते हैं। ऐसे में इस दरगाह के इमाम शाह बाबा को मानने वाले हिंदू पैरोकारों ने पीर इमाम शाह बाबा का नाम बदलकर सदगुरु हस्तेज जी महाराज रख दिया है, जिस पर तनाज़ो खड़ा हो गया है। इस मामले के सबब मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से अफराद ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर उतरने का ऐलान किया है। आपको याद दिला दूं कि दरगाह के अहाते में मंदिर की तामीर को लेकर पहले भी एहतजाज हो चुके हैं। दरअसल पीर इमाम शाह बाबा का इंतकाल तकरीबन 500 बरस कबल हो चुका है। अहमदाबाद के मुजाफात में पीराना गांव में उनकी एक दरगाह थी, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों बिरादरी के लोग अक्सर आते थे। इसे मजहबी हमआहंगी की मिसाल भी कहा जाता था। अब बाबा के हिंदू पैरोकारों ने सूफी संत दरगाह का नाम बदलकर सदगुरु हस्तेज जी महाराज रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में इमाम बाबा शाह रोजा संस्थान के ट्रस्टियों की जानिब से भूख हड़ताल के बारे में जिला कलेक्टर को भी इत्तला दी गई है और उन्होंने इस मामले में हुक्काम से मुदाखलत का मुतालबा भी किया है। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी ने दरगाह के अहाते में भूख हड़ताल करने वाले तकरीबन 25 लोगों की हिफाजत का भी मुतालबा किया है। इस ताल्लुक से इमाम शाह बाबा रोजा के ट्रस्टी सैयद नदीम अहमद ने कलेक्टर को मकतूब लिखते हुए कहा है कि यह दरगाह को लूटने की एक और कोशिश है। हजरत पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह को मंदिर में तब्दील करने की बार बार कोशिश की जा रही है। वो इस मामले पर तमाम मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं और इस मामले पर शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, जिसकी वजह से आखिरकार वो महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर आंदोलन करने जा रहे हैं और वो इस मामले पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल करेंगे, जिसके लिए जरूरी पुलिस बंदोबस्त किया जाए। हजरत पीर की औलाद का ताल्लुक मकामी सैयद बिरादरी से है। इसके साथ ट्रस्टीज ने हजरत पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह को हिंदू मजहबी मकाम में तब्दील करने पर भी एतराज किया और इस सिलसिले में गुजरात गवर्नर समेत कई आला हुक्काम को दरखास्त दी गई है। गोवा पुलिस ने चर्च के सामने एक ढांचे के ऊपर देवी की मूर्ति रखने के इल्जाम में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये वाकया जुमा को जुनूबी गोवा के सानकोले में पेश आया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में मूर्ति पकड़े हुए लोग लोगों से आने और देवी का आशीर्वाद लेने की दरखास्त करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को वाकये की इत्तला दी और अमन बरकरार रखने के लिए कार्रवाई करने को कहा, जिसके नतीजे में इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इस मामले में वरना पुलिस ने 10 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि उसने 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की तहकीकात के लिए उन्हें थाने बुलाने की रस्मी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मणिपुर में तशद्दुद की आग अब नागा तबके के किला उखरुल तक पहुंच चुकी है। मुश्तबा बागियों ने 18 अगस्त बरोज जुमा थोई गांव में 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके खिलाफ मणिपुर में कोकी जो तबका के असर वाले इलाकों खुसूसन कांगपोकपी जिला में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। इस जिला में सैकड़ों खवातीन दोपहर से ही कौमी शाहराह 2 पर एहतजाजी मुजाहिरा कर रही थी, जिससे ट्रैफिक निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम था। कोकी जो तबका का एहतजाजी मुजाहिरा हफ्ते के रोज शदीद होता हुआ दिखाई दिया। मुजाहिरीन पहाड़ी इलाकों में आसाम राइफल्स की तैनाती का मुतालबा कर रहे हैं। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने बताया कि भारत की यौम आज़ादी पर मणिपुर के वजीर आला N बीरेन सिंह के माफ करो और भूल जाओ और पहले की तरह अमन से रहने की अपील के बमुश्किल 2 दिन बाद 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया और उनके आज़ा भी काट दिए गए। 3 लोगों के कत्ल से मायूस खातून मुजाहिरीन ने मरकज से इस मामले में मुदाखलत की अपील की और तीनों मुतासरीन के लिए इंसाफ यकीनी बनाने की अपील की। खातून मुजाहिरीन ने रियासत में मुतनाज़ मुसल्लह फोर्स खुसूसी हुकूक एक्ट इफ्स्पा को जल्द अज जल्द फिर से नाफिज करने की गुजारिश भी की। कबायली इत्तेहाद कमेटी COTU ने भी मरकज से पहाड़ी अजला की तरह मणिपुर के सभी वादी वाले अजला में फिर से इफ्स्पा नाफिज करने की अपील की। COTU की मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर का कहना है कि वो मरकज से पूछना चाहते हैं कि अगर वो सदर राज नाफिज नहीं कर सकते तो आर्टिकल 355 लगाने के बारे में क्या। वो चाहते थे कि इन इलाकों में इफ्स्पा फिर से नाफिज किया जाए जहां से इसे हाल ही में हटा दिया गया था।
एक मारूफ भारतीय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, जो अपने ऑनलाइन हैंडल बियर बाइसेप्स से ज्यादा मशहूर हैं, उन्होंने जून में अपने यूट्यूब चैनल पर हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के वज़रा के इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया। इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल के तकरीबन 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसमें इंटरव्यूज के एक मुतासरकुन लाइनअप है, जिसमें वजीर इत्तलात राजीव चंद्रशेखर और वजीर खारजा एस जयशंकर जैसे अहम वज़रा भी शामिल हैं। वीडियोस की इस सीरीज पर @MyGovIndia की एक शरीक पेशकश के तौर पर लेबल लगाया गया था, जो कि भारतीय हुकूमत की तरफ से शहरियों के साथ राब्तों के लिए कायम करदा एक प्लेटफॉर्म है। सिर्फ एस जयशंकर के इंटरव्यू पर 6.2 बिलियन से ज्यादा सारिफीन की आरा मौसूल हुई। 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक और मुमताज यूट्यूबर राज शामानी ने भी MyGov के ताउन से बीजेपी के सियासतदानों के इंटरव्यूज अपलोड किए। हुकूमत ने मुमताज अखबारात में सफा अव्वल पर इश्तिहारात भी शाये किए, जिनमें सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तस्वीर और उनके यूट्यूब चैनल्स का जिक्र करते हुए उनके इंतखाब की तौसीख की गई। उन इन्फ्लुएंसर्स में मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर माली मामलात पर सलाह देने वाले जादूगर, मजहबी कसीदा खां और नौजवानों के आइकन तक शामिल थे। बीजेपी ने मई 2024 में आम इंतखाबात और नरेंद्र मोदी के बतौर वजीर आजम तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब की ख्वाहिश के साथ सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों का सहारा लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया है। इस पार्टी ने अवामी, खासतौर पर वोटरों की जहनसाजी में शामिल मीडिया के अहम किरदार के पेश नजर अपनी ऑनलाइन मुहिम को तेज कर दिया है। भारत में सोशल मीडिया के बहुत से सरकर्दा अफराद ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी फॉलोअर्स बनाए हैं और वो अपने पैरोकारों के खरीदारी के फैसलों, अकायद और इक़दार को मुतासिर करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी जैसी सियासी जमातें मीडिया के एक मुनक़सिम मंजरनामे और सहाफ़ियों के लिए जगह सिकुड़ती हुई देखकर बड़े पैमाने पर कम उम्र सामिईन तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों की तरफ रुजू कर रही हैं। मोदी अपने 90 मिलियन से जायद फॉलोअर्स के साथ पहले ट्विटर और अब एक्स के नाम से पहचान रखने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ़आल सियासतदानों में सबसे आगे हैं। अफगानिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर जारी करदा अपने बयान में साबिक सदर हामिद करज़ई ने अफगान अवाम से कहा कि वो अपने बच्चों की तालीम यकीनी बनाए। दूसरी जानिब तालिबान ने भी बरतानिया से आज़ादी की सालगिरह के मौके पर जारी करदा बयान में मजहबी और सकाफती इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि वो किसी को अफगानिस्तान में दाखिली मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान अगस्त में बरतानवी कब्जे से आज़ादी की 104वीं सालगिरह मना रहा है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला पर तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जबकि अमरीकी हिमायत याफ्ता सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए थे। ताहम अब तक किसी मुल्क के अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। इख्तिदार पर कब्जे के बाद तालिबान ने एक मरतबा फिर मुल्क में सख्त तरीन शरई कवानीन का नफाज रखा है, जबकि हालिया अरसे में लड़कियों की तालीम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। फ़कत बैनुल अक़वामी इदारे और इमदादी तंजीमें ही नहीं, बल्कि बहुत से अफगान भी मुल्क में तालीम की सतह में गिरावट के तनाजुर में इस पाबंदी के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। अफगान सियासी माहिरीन का कहना है कि लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से मुल्क मजीद गुर्बत और इफलास का शिकार होगा। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने अफगानिस्तान में तिब्बी शोबे में बड़े बहरान के खतरे से मुतनब्बह किया है। आलमी इदारे की जानिब से जुमा के रोज जारी करदा बयान में कहा गया है कि अगर तिब्बी शोबे में सरमाए की फराहमी इसी तरह किल्लत का शिकार रही तो इससे 8 बिलियन अफराद जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के हुसूल से महरूम हो सकते हैं। आलमी इदारे के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान में सूरत हाल तबाहकुन है और वसाइल की कमी और तिब्बी शोबे से वाबस्ता वर्कर्स और मकामात पर सरमाए की कमी की वजह से लातादाद जिंदगियां खतरे में हैं। बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में 16 लाख अफराद जहनी सेहत से मुतल्लिक मुशावरत और साइकोलॉजिकल सपोर्ट से महरूम हैं, जबकि 11 मिलियन बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं दी जा सकी है। यूक्रेनी वजारत दाखिला ने बताया है कि रूसी मिसाइल हमलों के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चरनीफ पर इन हमलों की वजह से 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक 6 साला बच्चा भी शामिल है। बताया गया है कि मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा अफराद को तिब्बी मदद फराहम की जा रही है, जिनमें 1 दर्जन बच्चे भी हैं। इन हमलों में शहर का एक अहम चौक, थिएटर और यूनिवर्सिटी की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। मास्को हुकूमत ने अभी तक इन हमलों के इल्जामात पर कोई तबसरा नहीं किया है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक यह हमला एक ऐसे वक्त पर किया गया जब शहर में मजहबी तातील के मौके पर लोग चर्चों में मौजूद थे। इन फजाई हमलों के बाद शहर में एक खौफ की फिजा बरकरार है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन मुबैना रूसी हमलों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। स्वीडन का दौरा कर रहे ज़ेलेंस्की ने इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा है
कि इस तरह की खूरेज कार्रवाइयों से यूक्रेनी अवाम और फौज के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते हैं। यूक्रेन में रूसी जारहियत के बाद यूक्रेनी सदर पहली बार स्वीडन का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो आला हुकूमती ओहदेदारों के अलावा स्वीडिश बादशाह और मलिका से भी मिलेंगे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने नो ग्रेड रीजन में ड्रोन हमले किए हैं। दावा किया गया है कि मिलिट्री एयरफील्ड पर किए गए इन हमलों की वजह से आग लग गई और एक जंगी तैयारा तबाह हो गया। रूसी फौज के मुताबिक हमला आवर ड्रोन को तबाह कर दिया। इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हाल ही में रूसी फौजी तंसीबात पर ऐसे ड्रोन हमलों में इजाफा नोट किया जा रहा है। दरिया असना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुनूबी रूसी शहर रोस्तोव ऑन डोन में यूक्रेनी जंग में शरीक कमांडरों से मुलाकात की है। मास्को हुकूमत ने यह नहीं बताया कि यह मुलाकात कब हुई, ताहम जारी करदा वीडियो से जाहिर है कि यह मुलाकात रात के वक्त हुई। भारत की तिहाड़ जेल में कई बरसों से कैद कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया को पाकिस्तान की निगरान हुकूमत में वजीर आजम की खुसूसी मुआविन बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया गया। तो इस इकदाम को जहां पाकिस्तान में एक अहम तकर्रुरी करार दिया गया, वहीं भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चग ने जुमा को इस हवाले से पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की पड़ोसी मुल्क में वजीर के तौर पर तकर्रुरी इस हकीकत की अलामत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के चेयरमैन हैं। कश्मीरी नजाद मशाल पाकिस्तानी शहरी हैं। उन्होंने सन 2009 में यासीन मलिक से शादी की थी। इस शादी का जश्न पूरे पाकिस्तान में धूमधाम से मनाया गया था। मशाल के अपने अल्फाज में उन दोनों की जोड़ी एक बेहतरीन जोड़ी है, बिल्कुल रोमानवी किस्म की। मशाल एक मारूफ पाकिस्तानी माहिर माशियात की बेटी हैं और खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। वो एक मुसव्विर और शायरा भी हैं। वो 11 साल बेटी रजिया सुल्ताना की मां हैं। वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में कश्मीर के लिए आवाज उठाने वाला चेहरा है। मशाल इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं। वो अपने शौहर यासीन मलिक की भारतीय जेल से रिहाई के लिए भरपूर मुहिम चला रही हैं। BBC के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने यासीन मलिक से आखिरी बार सन 2019 में बात की थी और ये गुफ्तगू भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के एक दिन पहले हुई थी। मशाल कहती हैं कि यासीन निडर हैं। इस बात से उन्हें बहुत ताकत मिलती है। इससे उनके हौसले बुलंद होते हैं और उनकी बीवी बनकर वाकई खुशकिस्मत महसूस करती हैं। अगरचे उन्होंने उनके साथ बहुत कम वक्त गुजारा है, ताहम उन्हें अपने शौहर के तौर पर पाकर उन्हें लगता है कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हैं। वो मजीद कहती हैं कि वो न सिर्फ उनके शौहर हैं बल्कि उनके रहनुमा भी हैं। वो उनकी मोहब्बत, उनकी रूह हैं। बरतानिया के एक नर्स लूसी लेटवी को बच्चों की सीरियल किलर करार देते हुए 7 नौमौलूद बच्चों के कत्ल और 6 बच्चों को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में मुजरिम करार दे दिया गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर की अदालत में बताया गया कि लूसी ने जून 2015 से जून 2016 के दरमियान 17 बच्चों को निशाना बनाया। लूसी पर 22 इल्जामात थे, जिनमें 7 नौमौलूद बच्चों के कत्ल का इल्जाम भी शामिल था। लूसी का पहला निशाना एक ऐसा बच्चा था जो जून 2015 में पैदा होकर मर गया था। उसकी पैदाइश कबल अज वक्त ऑपरेशन के जरिए 31 हफ्तों की उम्र में हुई थी और उसे अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया। यह बच्चा पैदाइश के बाद 8 जून को मसनूई ऑक्सीजन के बगैर सांस ले रहा था। जब लूसी ने एक दूसरी नर्स की जगह लेने के लिए 1 घंटे बाद डॉक्टरों को बुलाया कि बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद बच्चा जाबर नहीं हो सका। डॉक्टर बरेरी ने बताया कि उन्होंने जून 2016 में आखिरी 2 बच्चों की हलाकत के बाद मुतालबा किया कि लूसी को काम से हटाया जाए, ताहम अस्पताल की इंतजामिया ने शुरू में इनकार किया। BBC की तफ्तीश में यह भी इल्म हुआ कि अस्पताल की इंतजामिया ने एक मौके पर डॉक्टरों को कहा कि वो लूसी से माफी मांगे और उसके खिलाफ इल्जामात आयद करना बंद कर दें। BBC को इल्म हुआ कि जब लूसी को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड से मुंतकिल कर दिया गया, तब भी उनको वार्ड के हसास दस्तावेजात तक रसाई हासिल थी और वो सीनियर मैनेजर्स के करीब थी जिनका काम उनकी तफ्तीश करना था। जुलाई 2018 की एक सुबह लूसी लेटवी को उनके घर से पहली बार गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया। उस वक्त वो 28 साल की थी और पेशे के एतबार से नर्स थी, जिनकी जिम्मेदारी पैदा होने वाले बच्चों की देखभाल करना था। उनसे ऐसे मुबैना जराइम के बारे में सवालात होने थे जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल था। अगर उनको सजा होती तो वो दौरे जदीद में बरतानिया में कम उम्र बच्चों की सीरियल किलर यानी कातिल साबित हो जाती। उनकी गिरफ्तारी से कबल बरतानिया में चेशायर पुलिस ने 2 साल तक तफ्तीश की, जिसमें 70 से ज्यादा अफसरान और सिविल हुक्काम ने हिस्सा लिया।
लूसी की पहली गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया और फिर आखिरकार नवंबर 2020 में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से 33 साल नर्स के खिलाफ मुकदमा चला। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने जून 2015 से जून 2016 तक 1 साल में 7 नौमौलूद बच्चों को हलाक किया और 10 बच्चों को हलाक करने की कोशिश की। लूसी ने तमाम इल्जामात की तरदीद की, लेकिन उन्हें 7 बच्चों के कत्ल में मुजरिम करार दे दिया गया है। लूसी ने चेस्टर यूनिवर्सिटी में 3 साल नर्सिंग की तालीम हासिल की। पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने काउंट्स ऑफ चेस्टर अस्पताल के नौमौलूद बच्चों के वार्ड में काम किया। सितंबर 2011 में पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उन्होंने जनवरी 2012 में उसी अस्पताल में नौकरी हासिल कर ली। 2015 में उन्हें नौमौलूद बच्चों के साथ काम करने की इजाजत मिल गई। लूसी ने अदालत को बताया कि उनका ज्यादातर वक्त बीमार बच्चों की देखभाल में गुजरता था। वनडे आलमी कप क्रिकेट के लिए भारतीय टीम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बेशतर नाम एक तरह से फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कुछ नाम पर अब भी तजब्जुब बरकरार है। सबसे ज्यादा कशमकश वाली हालत स्पिन डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है, जहां कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल में से किसी 2 को ही जगह मिल सकती है। इसमें कुलदीप यादव के लिए भारतीय टीम में जगह पुख्ता नजर आ रही है। दरअसल घुटने की सर्जरी के बाद कुलदीप यादव ने जबरदस्त वापसी करते हुए गुज़िश्ता 1 साल में 18 वनडे मैचों में 32 विकेट लिए हैं। उनकी ये कारकर्दगी आलमी कप की टीम में शामिल होने की दावेदार दिगर स्पिनरों अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल से काफी बेहतर है। स्पिनरों में रविंद्र जडेजा को भी शामिल किया जा सकता है, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। बतौर ऑलराउंडर जडेजा की टीम में शमूलियत यकीनी है, बस वो आलमी कप से पहले जख्मी न हो, क्योंकि भारत के कई अहम खिलाड़ी या तो जख्मी होकर सिलेक्शन के मरहले से बाहर हो चुके हैं या फिर अपना फिटनेस हासिल करने में मसरूफ हैं। जहां तक कुलदीप यादव का सवाल है, उन्होंने सितंबर 2021 में घुटने की सर्जरी कराई थी। फिटनेस हासिल करने के बाद वो अगले साल श्रीलंका दौरे पर गए और फिर अगस्त 2022 में हुए जिम्बाब्वे दौरे से उन्हें लगातार वनडे टीम में जगह बनाकर रखी। इस दौरे के बाद से उन्होंने 18 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 20.62 की औसत से 32 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 18 रन देकर 4 विकेट लिए और वेस्टइंडीज दौरे पर 6 रन देकर 4 विकेट लिए। इन दोनों ही मैचों में वो मैन ऑफ द मैच बने। कुलदीप ने अपने वनडे करियर में 84 मैचों में 141 विकेट लिए हैं। टीम में शामिल होने के दावेदार दूसरे स्पिनरों के गुज़िश्ता 1 साल में की गई कारकर्दगी की बात की जाए तो युजवेंद्र चहल ने 12 जुलाई 2022 से अब तक 11 वनडे मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 24.05 की औसत से 17 विकेट लिए। वो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों में नहीं खेले। उन्होंने अपना आखिरी वनडे रवां साल 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 43 रन देकर 2 विकेट लिए थे। पूरे करियर की बात करें तो उन्होंने 72 वनडे मैचों में 27.13 की औसत से 121 विकेट लिए हैं। इससे जाहिर है कि आलमी कप के लिए कुलदीप के इम्कानात रोशन हैं। अक्षर पटेल की बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा मैच नहीं खेले हैं और अपने मुकम्मल वनडे करियर में उन्होंने 52 मैचों में 31.48 की औसत से 58 विकेट लिए हैं। यानी चहल और अक्षर पटेल में सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों में से किसी एक को ही आलमी कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है। फिक्रो नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में नजमुद्दीन, मुश्ताक शेख, सैयद बहादुर, नसीम अहमद नदवी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रो नजर। शुक्रिया।